हेलो गाइस, तो हम लोग अभी हैं मागो में। और ये बहुत खूबसूरत जगह है, अनएक्सपेक्टेड है। इतना खूबसूरत होगा हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, लेकिन सच में ये बहुत खूबसूरत है। बहुत, ये प्राकृतिक रूप से अलग ही है। ये दोनों तरफ से पहाड़ी है और पहाड़ के बीच में नदी बह रही है और उसके साइड से रास्ते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आए। ये बहुत रूप से इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि हमें लगता है कि हम लोग जितना ट्रैवल किए उसमें इससे खूबसूरत कोई जगह नहीं है। ये पूरा 30-35 किलोमीटर है और ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। आप जिधर नज़र दौड़ाओ ऊपर में बर्फ़ है पहाड़ों में, और ये प्राकृतिक रूप से गजब ही खूबसूरत है। ये हमारे बंदे फ़ोटो खिंचाते हुए, देखना भाई, फ़ोटो खिंचाना, नीचे नहीं जाना, वरना ले जाने के लिए भी बहुत मेहनत लगेगा। और ये नदी नीचे बह रही है और इसका पानी बहुत ठंडा है। और गजब की इसकी खूबसूरती का रीज़न है कि ये रोड है, रोड के इस तरफ पहाड़ है और इस तरफ भी पहाड़ है और बीच में नदी बह रही है। और ये बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत, अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। तो हम लोग सोचे थे कि मागो आए हैं तो मागो में घूमेंगे और चले जाएंगे। आगे भी एक वैली है, वहाँ जाना हमें, लेकिन हमने सोचा कि मागो में ही रुकेंगे आज और यहीं घूमेंगे। ये ज़बरदस्त ही है, इतना खूबसूरत है कि जितना भी वर्णन किया जाए कम है। ये हमारी पूरी आर्मी हर जगह, ये भी देखिए आप, क्या खूबसूरत है, नेक्स्ट लेवल है ये। मतलब इतना खूबसूरत है कि दिल कर रहा है यहीं रहें, कहीं न जाएं। ओहो हो, क्या खूबसूरत है बॉस। देखिए, जिधर नज़र दौड़ाइए उधर ही खूबसूरती है। नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नज़र आए वाली बात है। और ये हमारी बाइक है जिनसे हम यहाँ आए हैं, और ये हमारा ग्रुप जो पोज दे के फ़ोटो खिंचा रहा है। बहुत खूबसूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करें, कि काफ़ी मेहनत लगती है यहाँ आने में। यह अरुणाचल प्रदेश में है मागो, और मागो आने के लिए आपको, अगर तवांग आते हैं तो तवांग से 30-35 किलोमीटर पीछे ही एक जगह है जहाँ से आप मागो घूमते हैं लेफ्ट की राइट की तरफ। अगर अगर आप आने का सोच रहे हैं तो आ सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, मस्त एकदम। गजब खूबसूरत है। ओहो हो। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम टू चूना एंड मागो। 120 आरसीसी ब्रो क्रिएटेड कनेक्ट एंड केयर 730-63 TF। तो ये बॉर्डर एरिया है, हमारी पूरी आर्मी भी यहीं है। और मागो हम लोग पहुंच गए हैं। मागो 0 किलोमीटर दिखा रहा। तो ये हमने अपने अभी तक की जर्नी की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि बाइक ट्रेवल की है, इतनी लंबी। बिहार हमने 3 स्टेट क्रॉस की है, बिहार, बंगाल और आसाम, और उसके बाद आए यहाँ। तो ये और यही मागो है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है बट बहुत खूबसूरत है। इतना खूबसूरत है कि
शायद यहाँ पे इतना खूबसूरत जगह ना हो। तो क्या हुआ? और सामने में बर्फ है और पूरी घाटी है जबरदस्त बड़ी हुई। इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं यहाँ, गर्दन ऊंची करके देखनी पड़ती है इन पहाड़ों को। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। चेक करो भाई, गजब खूबसूरत है। मतलब इतना खूबसूरत है कि जितना भी वर्णन करें कम है। और ये मागो से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे हम लोग एक लेक है वहीं जा रहे हैं। और ये पूरी घाटी गजब खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि जितना भी वर्णन किया जाए कम है। हम लोग अभी उमथांग वैली में हैं और ये रोड जो है कंप्लीट रूप से ऑफ रोड है। और बहुत ही खूबसूरत रोड है, इतना बढ़िया कि मज़ा आ जाएगा। कंप्लीट ऑफ रोड है भाई ये, और शायद 10 किलोमीटर है। तो ये झरना जो यहाँ से बह रहा है भाई साहब, रोड जो है वो कंप्लीट ऑफ रोड है। लुंगर वैली, उमथांग वैली सब कुछ इधर ही है। और यहाँ अप्रॉक्स 10 किलोमीटर बोला जा रहा है कि है, देखते हैं कितना है। ऊपर में घाटी है जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, जैसे गुमला पास में था। नेक्स्ट लेवल है। अरे इधर है। ये रोड है कंप्लीट रूप से ऑफ रोड है, पूरा थकाने वाला। रोड ही नहीं है, रोड क्या है समझ लीजिए कि रोड ही नहीं है। तो
कभी आपने मागो लेक, ऐसा लगता है कि इस जगह के बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अभी तक डेवलप भी नहीं हो पाया है, रोड वोड नहीं बनी है। और ये बॉर्डर लाइन एरिया है ये भी, बट तो हेलो, तो ये मागो के लोग हैं जो यहीं के हैं आसपास। मागो यहाँ से नज़दीक है, तो ये लोग यहीं के हैं और यहीं जो पत्थर खनन होता है उसमें काम करते हैं। और ये लोग यहाँ, एक बात मैंने देखी, पहाड़ों के लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े काम करने वाले। ये गाड़ी इनको वहाँ तक ले जाएगी। ये अपने लोकल भाषा में बात कर रहे हैं। और ये लोग अपने लोकल भाषा में ही बात कर रहे हैं। और ये घाटी पूरा बादलों से ढक गई है। अब जो बर्फ़ दिख रहे थे वो अब नहीं दिख रही है। तो ये है मागो, द फ्लावर ऑफ वैली। इसको फ्लावर ऑफ वैली बोलते हैं। ये ऐसे ही नहीं बोलते। आप जनवरी में आए, जनवरी से लेकर मार्च तक, आप अप्रैल में भी थोड़ा बहुत रहता है। और जैसे ही आप आएंगे तो ये फ्लावर ऑफ वैली हो जाता है। यहाँ सिर्फ फूल ही फूल होते हैं, यानी फ्लावर ही फ्लावर। तो आप यहाँ देखिए, अभी भी कुछ फूल आपको दिखेंगे यहाँ, जो सब जगह दिख रहे हैं। ये फ्लावर ही है जो बहुत ही खूबसूरत है। फ्लावर। और ये हमारे बंदे ग्रुप के जो कि मज़ा कर रहे हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा, इतना कि हाथ एकदम ठंडा हो गया है। और ये जिमनी, मारुति सुजुकी की जिमनी है जो जा रही है। और ये बंदे मज़ा कर रहे हैं, देखिए। ये काम ठीक है। और ये बंदे हंसी मजाक करते हुए, नहीं आना हमको, हम ठीक है। ये तो हाँ, ग्लव्स पहने था। और ये जिमनी वापस लौट गया, अभी गया, अभी वापस लौट गया। हो रही है, स्नोफॉल हो रहा बहुत, जो कि कैमरा में नज़र भी आ रहा होगा। चलिए, आपको दिखता है कि नहीं दिखता है इसमें, कि नहीं दिखता है पता नहीं, बट ज़रूर दिख रहा होगा। तो और ये बर्फ़ जो है वो पूरा है, और रोड ऑफ रोड है पूरा, तो रोड भी स्लिपरी है। तो दोनों चीज़ें, एक तो ये छोटा छोटा जो बर्फ़ है इससे चोट लग रहा है मुंह पे, चूँकि हेलमेट का शीशा बंद नहीं कर सकते, तो कुछ दिखाई नहीं देगा, और हाफ खोल करके चलाना पड़ रहा है। तो जो शीशा का है वो जितना फॉग है अप्रॉक्स 30% अंदर आ रहा है, बाकी 70% जो है वो
मुंह पे लग रहा है, मुंह पे कह रहा है। तो ये रोड काफ़ी डेंजरस भी हो जाएगा, क्योंकि रोड और यहाँ पे दूर दूर तक कोई है नहीं जो आपको मदद भी कर सके। या तो आर्मी है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 36वां लोग हम लोग हैं, तो कितने लोग यहाँ आ रहे होंगे। रोड ख़राब होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ नहीं आ रहे होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं। 36 में 6 लोग हम लोग हैं, यानी हमसे पहले मात्र 30 लोग गए हैं ऊपर। और ये बर्फ़बारी हो रही है, तो बर्फ़ जब पड़ेगी तो बहुत झमेला हो जाएगा, फंस जाएंगे हम लोग। फंसने के बाद यहाँ दूर दूर तक कोई मदद का ही नहीं। अगर मदद करेगी भी तो सिर्फ आर्मी, और आर्मी भी दिख नहीं रही। आर्मी बहुत कम है यहाँ, सब लोग अपने चेक पोस्ट पे हैं, जो उनका पोस्ट है। रास्ता पे थोड़ी आर्मी रहती है। तो देखिए, ये कुछ ट्रैकिंग वाले लोग लगता है नज़र आ रहे हैं हमें, या यहाँ जो काम चल रहा है उसमें कार्यरत हैं वो लोग हैं। तो ऑप्शन कम है। और हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए वापस। युमथांग वैली भी वही है, उमथांग वैली है, और थांग वैली की उमथांग वैली है, ऐसी कुछ है। और वहाँ पे क्या है कि जैसे गुमला पास था ना बर्फ़ वाला, सेम उसी तरीके का है यहाँ भी। तो यहाँ भी सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ओहो हो भाई, ये लद्दाख है, समझ लो। अगर हम बोले कि हम लद्दाख में आए हैं तो बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ ये लद्दाख है, क्योंकि लद्दाख सेम इसी तरीके का है। नहीं, ये जगह नहीं है। फॉरेनर थे शायद, वो हमसे मदद मांग रहे थे, लेकिन हम मदद नहीं दे पाएंगे। वो मदद मीन्स वो मतलब गाड़ी पे बैठना चाह रहे थे। तो हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम है कि हमारे बैग हैं वो पीछे लगे हुए, तो बैठने का जगह तो है नहीं, फिर बैठाएंगे कैसे। तो इसलिए लोग, ये वो जगह का लद्दाख है, ये लद्दाख ही है। मागो लेक जो है वो फरवरी मार्च में ये जो लेक है वो फ्लावर ऑफ वैली हो जाता है। ये जितने पहाड़ दिख रहे हैं आपको, इस पे फूल हो जाते हैं, फूल उग जाते हैं। जो पौधे उगते हैं ना, उसमें सिर्फ फूल हो जाएंगे, फूल वाले पौधे उग जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ये एक बड़ा बात है। और ऑफ रोड तो देख ही रहे आप, हंटर भी ऑफ रोड में अच्छा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि सिर्फ यहाँ से वापस लौटा जाए। ये ऊपर आपको पहाड़ी जो वाइट दिख रही है वो पूरे बर्फ से सिमटी हुई है। ये गुमला पास जो है ना, वो उसी का एक हिस्सा है। मागो लेक फ्लावर ऑफ वैली भी है, लेकिन फ्लावर यहाँ तब होते हैं
जिसे आप फरवरी जनवरी आएंगे, मार्च अप्रैल, इन सीजनों में यहाँ फ्लावर हो जाते हैं सारे। इस सब पे फ्लावर देखेंगे, इधर नहीं, इसके आगे। तो ठंड जो है वो बढ़ती हुई, और हम लोग गुमला पास में काफ़ी ठंड का सामना किए थे। तो ऐसा लगा कि कहीं बर्फ़बारी हो रही है, ऊपर में हेवी स्नोफॉल होगा, तो ठंड से फंसेंगे, ऊपर से धुंध हो जाएगा, कुछ दिख नहीं रहा था। तो ये भी एक रीज़न है। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग 3-4 किलोमीटर पहले ही निकल लिए, फंसना बेहतर नहीं है। ये जो रोड है, इसमें हिमालयन का प्रदर्शन तो अच्छा है, हंटर का भी प्रदर्शन ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते उसको कि रॉयल एनफील्ड की सारी गाड़ियों का प्रदर्शन ऑफ रोड में अच्छा ही होता है। थोड़ा सा 19-20 है, क्योंकि हिमालयन कंप्लीट रूप से एडवेंचर है, तो इसका प्रदर्शन थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन बाकी हंटर का प्रदर्शन थोड़ा कम। लेकिन ओवरऑल अच्छी गाड़ी है हंटर।